इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि यार हम केमिकल फ्री हैं। अब क्या इनके क्लेम्स सही हैं या फिर ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ये केमिकल्स के बिना बनाए भी जा सकते हैं? See, the word chemical free, it's a completely myth. There is nothing which is chemical free. हमारे पास लोग आकर सोप बेसिस, क्रीम बेसिस, शैम्पू बेसिस, कंडीशनर बेसिस वो लेके जाते हैं, घर पे इसको बनाते हैं। पर आप मुझे एक बात बताओ, आज इतनी फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की, लोग सब बहुत बिजी हैं कि मैं घर लेकर जाऊं इंग्रेडिएंट्स और घर पर जाकर बनाऊं ये सारी चीजें। मुझे चाहिए यार मैं मार्केट में जाके एक फाइनल प्रोडक्ट खरीदूं और उसको जाकर यूज करूं। कितना फीजिबल है करना कि मैं रोज एक नया सोप बना रहा हूं या फिर सपोज एक क्रीम बना रहा हूं? अच्छा, अब अगर किसी को घर से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम 50,000 रुपीज में ये बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका 100 ग्राम का बेस 16.5 रुपए का पड़ेगा। फ्रेग्रेंस आपको 4 रुपए की पड़ेगी। कलर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जैसे आप 10 पैसे या कुछ लगा लो, और बाकी आपके मिसलेनियस एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट को मिला के आपका 20 से 25 रुपए का बार पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। 100 ग्राम के सोप की कॉस्ट मुझे 25 रुपए की पड़ेगी, राइट? अभी मैं अगर अमेजोन खोलूं और उस पर सिर्फ सोप टाइप करूं तो उस पर बहुत सारे सोप्स आ जाएंगे जो कि 20 रुपए की भी मिल रही हैं। ये ऑन एन एवरेज प्राइस जो इनका रहता है वो 30 से 40 रुपए के बीच में रहता है। अगर मैं 25 रुपए का घर में बनाऊंगा तो मार्जिन तो मेरे पास बचेगा ही नहीं फिर इसके अंदर कुछ। हाय गाइस, वेलकम टू द बिजब्रेन शो। आज हम आए हैं मृगा और अनुराग के पास सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझने के लिए। तो हाय गाइस, मुझे सोप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। सो फॉर आवर ऑडियंस आप बहुत इजी टर्म्स में बता सकते हो कि आप क्या करते हो या फिर ये बिजनेस क्या है? तो सोपी ट्विस्ट बेसिकली सोप मेकिंग और कॉस्मेटिक बेसिस सप्लाई सेल करता है। तो यहाँ पे हमारे पास लोग आकर सोप बेसिस, क्रीम बेसिस, शैम्पू बेसिस, कंडीशनर बेसिस, DIY किट्स वो लेके जाते हैं। तो ये सोप मेकिंग बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है। लोग हमसे बेस लेके, कलर, फ्रेग्रेंस ले जाके घर पे इसको बनाते हैं। इसमें आप काफी सारे वेरिएंट्स और क्रिएशंस कर सकते हैं। जैसे आप 1 किलो बेस लेकर जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप उसके अंदर आप 2-3 फ्रेग्रेंसेस ले गए, 2 कलर्स ले गए, तो आप उसमें डिफरेंट तरह के डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट शेप के आप साबुन बना सकते हैं। ऐसे ही आप शैम्पू बेस लेके जाते हैं और उसके अंदर जैसे आप शैम्पू कॉन्सेंट्रेट ले गए, उसके अंदर आप अपना हर्बल एक्सट्रैक्ट डाल के आप घर पे अपना हर्बल शैम्पू बना सकते हैं। ऐसी क्रीम बेसिस हैं, लोशन बेसिस हैं, फिर आपके लिप बाम बेसिस हैं, और ये सब चीजें ऑल दी कॉस्मेटिक्स जो आप बना सकते हैं वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि ये एक DIY प्रोडक्ट है कि मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल ले गया और मैंने घर पर जाकर बना लिया। जी बिल्कुल करेक्ट। पर आप मुझे एक बात बताओ, आज इतनी फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की, लोग सब बहुत बिजी हैं, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शायद आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि मैं घर लेकर जाऊं इंग्रेडिएंट्स और घर पर जाकर बनाऊं ये सारी चीजें। तो इतनी हैसल मैं शायद एज अ कंज्यूमर नहीं लूंगा। मुझे चाहिए यार मैं सामने से मार्केट में जाऊं, मार्केट में जाके एक फाइनल प्रोडक्ट खरीदूं और उसको जाकर यूज कर लूं। तो ये कितना फीजिबल है करना कि मैं रोज एक नया सोप बना रहा हूँ या फिर सपोज एक क्रीम बना रहा हूँ? तो आपको लगता है कि लोग ऐसा करते होंगे या फिर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम नहीं है कि भाई घर पे अपना साबुन बनाएं। बट ऐसे तो लोग घर पे भी तो अपना खाना बनाते हैं ना, तो वो टाइम भी निकालते हैं उसके लिए। एंड आजकल लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपना स्किन के रिलेटेड, दे आर फीलिंग, मतलब दे वांट टू एक्चुअली टेक द प्रोडक्ट्स एंड मेक एट होम, ताकि उनको एग्जैक्टली पता चले कि एग्जैक्टली वो क्या अपने बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट से नीम सोप लेते हैं या एलोवेरा सोप लेते हैं, उसमें क्लेम किया होता है कि इसमें 2% एडेड है, 3% एडेड है। एग्जैक्टली यू नो कि उसमें क्या एडेड है। अगर आप घर पे बनाएंगे साबुन तो आपको पता है कि अगर आप नीम पाउडर डाल रहे हैं तो आप उसमें कितना डाल रहे हैं, एलोवेरा जेल डाल रहे हैं तो कितना डाल रहे हैं। इट्स अ सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ भाई आपने साबुन बनाया, यू आर बिकमिंग अ क्रिएटर एंड यू नो दैट आपने जो अपने स्किन के लिए बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है एंड इट इज नॉट फॉल्स क्लेमिंग जैसे मार्केट्स में होती है। अच्छा, अब हमने फॉल्स क्लेमिंग की बात करी है, ठीक है? पर हम डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि यार हम केमिकल फ्री हैं या फिर हम पैराबेन फ्री हैं। अब क्या इनके क्लेम्स सही हैं या फिर ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ये केमिकल्स के बिना बनाए भी जा सकते हैं? See, the word chemical free, it's a completely myth. There is no cosmetic product which is chemical free. You can market your product saying it's a sulfate and paraben free product, or it is an SLS or paraben free product, but saying it is a chemical free product, that is wrong. We have products, हमारे पास products हैं जो sulfate and paraben free है, but we have products which are just SLS and paraben free, because both products have different market to it. You cannot expect कि 20 रुपए का साबुन
आपको सल्फेट एंड पैराबेन फ्री भी मिल जाए, उसकी मार्केट होती है अलग, प्रीमियम मार्केट हो जाती है। इन लॉन्ग शॉर्ट कि आपका प्रोडक्ट सल्फेट पैराबेन फ्री आप मार्केट करो, SLS पैराबेन फ्री करो, बट डोंट मार्केट इट एज केमिकल फ्री। देयर इज नथिंग व्हिच इज केमिकल फ्री। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी देखे हैं जो क्लेम करते हैं हम नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, करेक्ट? तो वो नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो कैसे यूज होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में? See, naturally derived ingredients होते हैं, so these ingredients are derived from plants। मतलब आपको कोई भी plant source based ingredient होगा, that's a naturally derived product। In our sulfate free products we use ingredient called coco glucoside। It is derived from corn and coconut oil। Okay. So see, if you see the chain, it's all from plant and it's a certified natural ingredient which we use in our most of our sulfate free products। So this claim is a correct way to market your product, that you know it's a certified natural product। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस के लिए, अब आपने बता दिया कि यार आप रॉ मटेरियल दे दोगे और अपने घर जाओ आप उसको बना लो, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हो ये प्रोसेस पूरा कि कितना इजी है या फिर कितना डिफिकल्ट है अपने घर पर बनाना? This process is quite easy and we give instructions and tutorials as well on YouTube, on our website. You can easily follow them. You know, any child who's about 9 or 10 years old can also do this at home. It's a very simple process to make a soap. You don't have to involve a lot of machinery. आपके पास घर पे माइक्रोवेव होना चाहिए या आप डबल बॉयलर पे भी इसको आप मेल्ट करके सोप बेस को आप अपना कलर फ्रेग्रेंस डाल के, आप कोई भी घर पे आपके पास सिलिकॉन मोल्ड पड़ा है या केक मोल्ड्स हैं, आप उसमें इसको पोर करके सेट कर सकते हो एंड योर सोप इज रेडी विद इन हाफ एन आवर। तो एक बार इस प्रोसेस को आप देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट सोप बेस लेना है, इसको छोटे पीसेस में कट करना है और उसके बाद बीकर में मेल्ट करके उसके अंदर कलर और फ्रेग्रेंस डालेंगे। तो ये हमने छोटे पीसेस में इसको कट करा है। 100 ग्राम्स के 2 साबुन बना रहे हैं, तो हम इसमें 200 ग्राम्स मेल्ट करेंगे। माइक्रोवेव में इसको मेल्ट करना है। 1 मिनट में हम देखेंगे, मोस्टली हो जाता है, अगर नहीं होगा तो फिर 10-20 सेकेंड्स और रखेंगे। अभी है इसमें, देखो अभी पूरे चंक्स इसमें मेल्ट नहीं हुए हैं, सो विल कीप इट फॉर अनदर 10 सेकेंड्स। नाउ विल ऐड वायलेट कलर टू इट। दिस इज अ वायलेट कलर। वी आर गोइंग टू ऐड इनिशियली 2-3 ड्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन you how light or dark color you want. So I've added just 3 drops initially. Since it's a 200 grams soap base, we'll add 4 grams of fragrance with the dropper. कलर और फ्रेग्रेंस ऐड करने के बाद लास्ट स्टेप है, इसको हमने सिलिकॉन मोल्ड्स में डालना है। अब आप ये ऊपर हल्के से बबल्स देखेंगे तो रबिंग अल्कोहल स्प्रे करके ये बबल्स हट जाएंगे। अब इसको 20 मिनट्स तक हम सूखने देंगे एंड देन योर सोप इज रेडी टू यूज। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। अब आप हमारी ऑडियंस के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकती हो कि कहाँ पर यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मैं ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? जैसे आप सोप बेस अपने लिए घर में बनाने के लिए लेकर गए, इसी से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आप मिनिमम 50 किलो तो बेस लेंगे। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन डालें तो आपका 100 ग्राम का बेस 16.5 रुपए का पड़ेगा। फ्रेग्रेंस आपको 4 रुपए की पड़ेगी। कलर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जैसे आप 10 पैसे या कुछ लगा लो, और बाकी आपके मिसलेनियस एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट को मिला के आपका 20 से 25 रुपए का बार पड़ेगा। और उसके बाद आप इसको पैक करके अपनी लेबल वगैरह लगा के 100 से 150 रुपए के बीच में आप बेच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या वेरिएशन है सोप में। जैसे आप शिया बटर्स बना रहे हैं या गोट मिल्क बना रहे हैं, उसको आप प्रीमियम सेगमेंट में बेच सकते हैं। आपका टारगेट मार्केट ऑडियंस क्या है, उसी हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब आप मुझे बोल रहे हो कि इसकी कॉस्ट मुझे 100 ग्राम के सोप की कॉस्ट मुझे 25 रुपए की पड़ेगी, राइट? अब उसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह भी लगा दूंगा तो अनदर में भी 15 रुपए या 25 रुपए और आ जाएगी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो, करेक्ट? और अगर मैं उसको मार्केट में जाकर बेचता हूँ तो 100 रुपए के आसपास के 100 से 150 रुपए के बीच तो में 50% के आसपास मेरा ग्रॉस मार्जिन बच जाता है, करेक्ट? अभी मैं अगर Amazon खोलूं और उस पर सिर्फ सोप टाइप करूं तो उस पर बहुत सारे सोप्स आ जाएंगे जो कि 20 रुपए की भी मिल रही हैं ये, राइट? और 100 रुपए का भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज प्राइस जो इनका रहता है वो 30 से 40 रुपए के बीच में रहता है। अगर मैं 25 रुपए का घर में बनाऊंगा तो मार्जिन तो मेरे पास बचेगा ही नहीं फिर इसके अंदर कुछ। आप जो सब सोप्स कंपेयर कर रहे हैं उनका कैटेगरी डिफरेंट है। जो आप मार्केट में सोप्स मिलते हैं वो टॉयलेट सोप्स मिलते हैं। दिस कम्स इन अंडर दी बाथिंग कैटेगरी, बाथिंग बार कैटेगरी, एंड दीस आर द ग्लिसरीन सोप्स। दूसरा, वो जो सोप्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं दैट आर मशीनरी मेड, और ये हैंडमेड सोप्स एंड ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग हैंडमेड उसका कॉस्ट आपको थोड़ा सा बेटर रहता है और उसका जो फीलिंग है, जो स्किन पे टेक्सचर रहेगा, जो आपको स्मूथनेस आएगी, वो मार्केट के सोप्स के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। पर अगर मुझे एक बिजनेस अगर एक्सपैंड करना हो, राइट? अभी तो ये हैंडमेड सोप्स हैं, पर अगर मैं एक महीने में सपोज 10 लाख यूनिट्स बेच रहा हूँ तो फिर भी मेरे को हैंडमेड ही करना पड़ेगा या फिर मुझे मशीनरी बेस पे जाना पड़ेगा? फिर आप इसके लिए थोड़ा सा मशीनरी आता है लेकिन उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है। लाइक आप डबल जैकेट वैसे ले सकते हैं जो अबाउट 10-20 kgs का आता है। उसके बाद आप बड़े प्लास्टिक वाले मोल्ड्स ले सकते हैं जिसमें एट अ टाइम आप बड़ी क्वांटिटी को सॉलिडिफाई करके
करके आप उसको मशीन से कट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी को घर से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी आनी चाहिए? अगर आप ये बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई बिलीव मैक्सिमम 50,000 रुपीज में ये बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है अगर आपके पास घर पे जैसे एक माइक्रोवेव है और अगर सिलिकॉन मोल्ड्स आपके पास है तो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी कम हो सकती है। अगर आपका जैसे बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आप एक स्केल पे जाते जाते हैं, आई बिलीव 2 लाख रुपीज में आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस इसका स्टार्ट कर सकते हैं विद इक्विपमेंट्स एंड ऑल। अच्छा, अब आपने इक्विपमेंट्स की बात करी, अगर मैं घर से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे? अगर आप घर से स्टार्ट करते हैं आपको एक माइक्रोवेव या एक डबल बॉयलर का सिस्टम चाहिए विच इज वेरी इजी टू डू। एंड अगर आपका बिजनेस स्केल करता है फिर आपको यही इक्विपमेंट्स जैसे डबल बॉयलर एक बिगर फॉर्म में चाहिए। सो वी हैड अ कस्टमर हु स्टार्टेड एट होम विद जस्ट अ माइक्रोवेव, स्टार्टेड मेकिंग लाइक मे बी 100 soaps. Today she is making 25,000 soaps per day इन अ सेटअप। हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स है जैसे लोशन बेस है, आप अपना घर पे लोशन बना सकते हो अपने फ्रेग्रेंस, और अगर आपको थोड़ा आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें एलोवेरा जेल या कुछ ऑयल्स डाल के आप अपना लोशन बना सकते हो। वी हैव सनस्क्रीन बेस एज वेल, यू डोंट हैव टू बाय द एक्सपेंसिव सनस्क्रीन अवेलेबल इन द मार्केट, आप ये बल्क में हमसे लीजिए एंड इसमें अपनी सिर्फ फ्रेग्रेंस डाल के आप एक अपनी सनस्क्रीन बना सकते हैं। वी इवन हैव अ कोजिक एसिड क्रीम बेस, इसमें आप अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हो क्रीम्स एंड लोशंस के साथ। और इन प्रोडक्ट्स को बनाना कितना मुश्किल या कितना आसान इट्स है? वेरी इजी, इट्स अ रेडी टू यूज प्रोडक्ट। आपको सिर्फ अपनी फ्रेग्रेंस, अपने कलर अगर आप डालना चाहते हैं या कोई एक्टिव या ऑयल्स डालना चाहते हैं वो डाल के आप नॉर्मल हैंड से मिक्स कीजिए इसको एंड पैक इट इन अ सूटेबल कंटेनर जिसमें भी आप पैक करके यूज करना चाहिए या सेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस इन द बिजब्रेन शो। आज हमने कवर किया है सोप एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। हमने जाना है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर सकते हो, ये बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से भी और एक बड़ी फैक्ट्री से भी, इसके अंदर कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने मार्जिन बच जाते हैं, और सोपी ट्विस्ट आपके इसके अंदर कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी बिजनेस वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लो बिजब्रेन को और कमेंट सेक्शन में हमें बता दो कि आपको नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी देखनी है।